बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पर अब तक बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं अंबर नाज के चैनल के रिगार्डिंग कि अंबर नाज क्यों नहीं आ रही बीइंग अ यूट्यूबर। आई थिंक 1 महीना तो हो गया होगा उसको, और बहुत मुश्किल काम है कि एक यूट्यूबर जो है वो अपनी वीडियो से एब्सेंट रहे। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, तकरीबन कुछ दिनों पहले, महीनों की बात नहीं है, कुछ दिनों पहले उसी के नाम का एक चैनल है जिसकी कुछ छोटे छोटे क्लिप्स नज़र से मेरे भी गुजरे, आप लोगों के भी गुजरे होंगे, और उसमें जो वीडियोस बनाई गई थी, छोटे छोटे क्लिप्स थे जिनको एडिट किया था, और कुछ में उसकी एक्चुअल तस्वीर भी थी, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ही वल्गर किस्म की वीडियोस को एडिट करके बनाया गया था। जाहिर है उसमें उन्होंने उसकी पिक्चर बिल्कुल चेंज की, क्योंकि अगर वही लगा देते तो उनको कॉपीराइट मिल सकता था। और मैंने अपने चैनल में उसी चैनल का जिक्र किया था जिसका नाम भी इसी के नाम से बनाया गया है, और बहुत ज़्यादा पुराना चैनल वो नहीं है। यहाँ पे मिस्टर कालू का चैनल जो है वो मैंने कभी देखा भी नहीं था, और मुझे हैरत है मिस्टर कालू जो है वो MBBF की डिग्री लेके फिर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम शायद उनको कह रहे हैं। देखिए, आपका चैनल कोई इतना ज़्यादा हिट चैनल नहीं है कि उसको देख के उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और कॉमन सी बात है कि रोस्टिंग के और भी चैनल्स हैं, लेकिन जो वो चैनल है जिसमें वो बिल्कुल वल्गर किस्म की वीडियोज़ हैं, और मैंने खुद उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाना चाहा, क्योंकि बीइंग अ यूट्यूबर हम ठीक है रिएक्शन दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से किसी की भी लड़की है ना, उसमें उसकी गंदी वीडियोस या फिर उसको एडिट करके गंदी वीडियो बनाई गई है बहुत ही वल्गर किस्म की, उसको किसी भी तरीके से प्रमोट कर देना जो है हमारा इखलाकी और दीनी फर्ज नहीं, बिल्कुल है ही नहीं हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ कि हम उस चीज़ को प्रमोट करें। अब यहाँ पर बात होती है कि कुछ लोग नए नए चैनल बना के बैठ गए। अब वो कालू जो है वो पता नहीं क्यों समझ रहा है कि मैंने कालू की वीडियो पे तंज किया था। कालू की तो वीडियो देखी ही नहीं है, कालू की वीडियो तो अभी देखी है मैंने, क्योंकि कालू जो है वो जाहिर सी बात है नहीं पढ़ पाया मैट्रिक में बार बार फेल हो गया। अब उसने कहा क्या करूं, जॉब कुछ होती नहीं, उसने कहा चलो औरतों के चैनल में घुस जाओ, रोस्टिंग करो। बड़ी शर्म की बात है, लेडीज के चैनल में एक कालू बैठ के क्या कर रहा है। एनीवे, यहाँ पर जिस तरीके से उसने मेरे चैनल का नाम लिखा है, तो मैं बता दूं कि उस मिस्टर कालू से मेरा कोई लिंक नहीं है, और मिस्टर कालू का चैनल जो है वो मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। ये हुआ कि सजेस्टेड वीडियोस जिस तरीके से आती हैं उस तरीके से, और नाम भी किसी और का लिखा हुआ था उस पर, तो मैंने कहा यार शायद ये वही चैनल है जो कि छोटी छोटी क्लिप्स बना रहा है, उसके नतीजे में मैंने इसको ऑन किया। अदरवाइज बिल्कुल ही कोई ऐसा हिट चैनल तो वो है नहीं। अब मैं आती हूँ एक्चुअल पॉइंट की तरफ। यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि जिस चैनल का मैंने जिक्र किया था, कोई भी इंसान होगा वो उस चैनल को कहेगा, उस चैनल को पॉइंट आउट जरूर करेगा। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से अंबर 1 महीने से गायब हुई हुई है यूट्यूब पे से, और यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है उसके घर में कुछ टेंशन है, या फिर आपने देखा बहुत दिन से मौतर की भी वीडियो नहीं आई थी, काफी गैप के बाद आई। लेकिन एक बात देखें, यहाँ पे गुड़िया के अपने एटीट्यूड में, गुड़िया के व्लॉग में, गुड़िया की लाइफस्टाइल में हमें कोई फर्क नहीं दिखता। गुड़िया वैसी ही है जैसे पहले थी, और उसने ना किसी भी बात में अंबर का जिक्र किया है और ना ही अंबर के व्लॉग का जिक्र किया है। लेकिन अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम, वो कुछ भी करती है अपने चैनल में, बेवकूफ़ाना हरकतें भी करती है, लेकिन जिस तरीके से उसी के नाम का एक वल्गर चैनल बना है और वहाँ पे एडिट करके बहुत ही बेहूदी वीडियोस दिखा रहे, तो वो किसी का भी अगर इस तरीके से जिक्र होगा तो डेफिनेटली उसके फैमिली में भूचाल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहीं से भी ये नहीं कहूँगी कि वो मिस्टर कालू जो है वो कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है। उसने एडिट की तो ज़ाहिर कॉपीराइट की वजह से एडिट करना पड़ता है, लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए कि जब मैंने आपका कहीं नाम नहीं लिया तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं आपको कह रही हूँ। आपके चैनल को तो कोई इतना जानता भी नहीं है, नया चैनल है अभी, ठीक है। अब एक्चुअल मुद्दा ये है कि हमें अभी तक अंबर नाज ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया। जैसे डकी के साथ जो भी हुई थी ट्रेजेडी, उसने हर चीज आके क्लियर की, लेकिन यहाँ पे अंबर नाज के घर में ऐसी शांति छाई हुई है कि अम्मा भी कुछ नहीं कह रही,
ठीक है, बहू भी कुछ नहीं कह रही, बहन भी कुछ नहीं कह रही, साइलेंट फीडबैक पड़ा हुआ है। और पब्लिक जो है बड़ा चाह रही है कि यार हमें रिजल्ट पता चले, हमें कुछ पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंबर की सोशल प्लेटफॉर्म पे सिवाय अपनी यूट्यूब के उसकी काफी वीडियोस आ रही हैं। वो काफी जो अभी गुल प्लाजा में हुआ है उसका भी उसने जिक्र किया। फिर एक आध कोई आई थिंक सैड सॉन्ग भी उसने लगाया है, वो मुझे नहीं पता कौन सा, याद नहीं है बहरहाल। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अंबर नाज के घर में काफी सालों से ये चल रहा था कि यूट्यूब चैनल बंद कर दो। और ये जिक्र अंबरनाथ ने इनडायरेक्टली खुद भी कहा था कि भाई हमें कहा गया है कि यूट्यूब चैनल बंद कर दूं, लेकिन अगर मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगी तो बहुत कुछ यहाँ पे बंद होगा और बहुत कुछ फर्क आएगा। तो जाहिर सी बात है यार, लाइफ में फर्क पड़ेगा। जहां आपके पास लाखों रुपया आ रहा है, जब आप स्क्रीन को फेस नहीं करेंगी तो तब भी आपकी लाइफ में बहुत फर्क आएगा, फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत फर्क आएगा। और आया होगा, क्योंकि इनकी तो वैसे ही इनकम बढ़ती है ना, हर वीडियोस में इनके कितने व्यूज हो जाते हैं। तो अब मुझे ये लग रहा है कि YouTube पे ना आने का फैसला जो है अभी हतमी नहीं हुआ है, लेकिन इनके घर में इसका हस्बैंड और इसके इन लॉस और ये खुद इसी क्या कहते हैं कश्मकश में है कि मैं चैनल चलाऊं या ना चलाऊं। क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि इसका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल विलिंग नहीं था इसके चैनल पे। देखिए, इंटरनल मामला किसी के घर का क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता, जब अनटिल अनलेस वो स्क्रीन पे आके नहीं बताता। लेकिन जो हमने इन्हीं की वीडियोस में पहले सुना कि भाई उसके हस्बैंड ने कहा कि ये जो है मुझे कहा जाता है कि मैं खर्चा नहीं करता या मैं घर की ग्रोसरी नहीं लाता, सब अंबर करती है, मैं सब करता हूँ। और वहां पे अंबर बिल्कुल साइलेंट थी। अब देखिए, बात यह है कि रोस्टिंग हो या आपकी वीडियोस कोई एडिट करे, वो एक बिल्कुल दूसरा सीन है, वो दूसरा बंदा कर रहा है। लेकिन जो हरकत आप अपने चैनल पे बैठ के करते हो, पहले तो होता था कि चलो अपने जो भी रिएक्शंस वाले हैं या गलत कमेंट्स जो उनको करते हैं, जो इनके अपोज होते हैं, उनको बुरा कह दो। लेकिन जब आप एक ही घर चला रहे हो, जहां आपने निकाह किया हुआ है, इतना मजबूत रिश्ता है, आपकी औलाद भी है, और फिर आप स्क्रीन पे बैठ के अपने ही फैमिली की बुराई करो, अपने ही हस्बैंड की बुराई करो, और उसका कहते हैं ना, उसको चलो वो अगर कम खर्चा करता है अपनी जो जितनी भी उसकी इस्तात है उसके अकॉर्डिंगली, तो उस वीक पॉइंट को जब आप आके यूट्यूब पे उछालोगे तो आप अपने लिए नेगेटिव लोगों को बढ़ाते रहोगे, आप अपने लिए बुराई और बढ़ाते रहोगे। हर किसी के घर में मसला है। और एक मैं बात बता दूं, ये जो फैमिली व्लॉगर्स होती हैं, ये बड़ा चैलेंज लेके आती हैं स्क्रीन के सामने, चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं कि जिनके अगेंस्ट रोस्टिंग भी हुई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं लिया, वो नहीं देखते, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने घर की वीकनेसेस को लोगों के ऊपर तारी कर देते हैं। आपने देखा यहाँ पे अंबर की व्यूज का आई थिंक काफी 23-24 हजार लोगों ने उस वक्त देख लिया था, मुख्तलिफ वीडियोस थी 2, जिसमें उसने अपने हस्बैंड के पट्टियां खोल दी थी या अपने हस्बैंड का जो गुस्सा है वो पब्लिक पे उतार दिया। तो ये सबसे गलत चीज है। आप अपने दुश्मन जब तैयार करते हैं, जब आप अपने घर की दीवारों को कमजोर कर देते हैं, और यही अंबर ने किया। जब आपको रहना है अपने हस्बैंड के साथ, तो वहां आप ये जाहिर करें कि मेरी अपने हस्बैंड से बहुत अच्छी बनती है। मैं आपको बताऊं कि जैसे इन्हीं ही की बड़ी बेटी है, उसके हस्बैंड को भी मैंने कभी ऑफिस आते जाते हुए नहीं देखा। अब तक सुना है कि वो ऑफिस गया है, लेकिन देखा नहीं है कि भाई एक ऑफिस से आ रहा है जा रहा है। जैसे शाहजेब भी ऑफिस से आता था तो दिखता था, लेकिन गुड़िया के हस्बैंड तो कभी दिखे ही नहीं, ना आते हुए ना जाते हुए। एनी हाउ, वो अपने हस्बैंड की एक रिस्पेक्ट रखती है। पता है भाई, शादी की थी, पता था क्या कंडीशन थी, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है। सेम एज दिस, जब इनकी शादी हुई थी तो इनको भी सब कुछ पता था, माहौल का भी पता था, ऐसा तो नहीं था कि वो अननोन लोग थे। उसके बाद अपना गुस्सा यूट्यूब पे निकालना और लोगों से सिंपैथी की उम्मीद रखना, आई थिंक ये बहुत गलत है। और जब आप अपने आप को कमजोर करके लोगों पे दिखाओगे, तो जो आपके पॉजिटिव होंगे ना, उनको तो होगा अफसोस, लेकिन जो आपके नेगेटिव लोग होंगे या जो वो लोग जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग आपको फिर देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि देखो व्लॉग अलग चीज है, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट को लोगों के सामने बोलना, अपने हस्बैंड की बेइज्जती करना या अपने ससुराल के बारे में बताना कि भाई मुझे जो सोने का सेट दिया था वो वापस ले लिया था। अब क्वेश्चन ये है, आपके दिल में क्या है? आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है या नहीं रहना? नहीं रहना तो फिर तो एक बात है, उधर बाल नोच नाच के सब एक दूसरे की पोल पट्टियां खोलते हैं।
लेकिन अगर आपको रहना है अपनी सोसाइटी देख के, अपने हालात देख के, अपने बच्चा देख के, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी ज़बान को, अपने दिमाग को। और ये चीज़ जो है इन्होंने अपनी माँ से नहीं सीखी, या अपनी माँ ने कभी वैल्यू नहीं कराई। क्योंकि मैं ये कहती हूँ, आप दूसरों को बुरा कहते हैं ना, बेशक लोग कमेंट्स कर, कभी कभी कमेंट्स बहुत बुरे लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन फौरन ये होता है कि आप ये देखें शायद हम यहाँ कहीं गलत कर रहे हैं, या मेरी बेटी कुछ गलत कर रही है, तो उसको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि तुम ऐसा ना करो। आई थिंक ये अगर वीडियो अपलोड करने से पहले उसको समझा दिया जाता, तो काफ़ी वीडियोस जिसमें उसने बहुत किस्म के फैटल एरर किए अपनी फैमिली के लिए, वो ना होते। और जाहिर है अंबर का शौहर उसी के फेवर में होता है, क्योंकि ये जो घर है शादी के बाद उसको बसाना पड़ता है, वो आसानी से किसी का भी घर नहीं बसता। फ्रेंड, वीडियो हो गई एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। और एक बात मैं ये भी बता दी जाऊँ, देखें बात ये नहीं है कि कभी मैं उनको फेवर करती हूँ, कभी मैं उनको फेवर नहीं करती। जहाँ कोई सही है उसको सही कहा जाएगा, जहाँ कोई गलत है उसको गलत कहा जाएगा, जहाँ किसी का पॉइंट न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल कहा जाएगा। यही एक पॉजिटिव रिएक्शन होता है। ये नहीं होता कि अगर आपकी अपनी पर्सनली किसी से दुश्मनी है तो आप नेगेटिव ही उसकी जाहिर करो, अगर कहीं पॉजिटिविटी भी आ रही है तो आप उसको मनफी तरह से जाहिर करो। ये गलत चीज़ है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।